फिल्म की शुरुआत में हमें एडी और डॉली नाम की दो चोर लड़कियों को दिखाया जाता है जो चोरी करके अपना गुजर बसर करते। पुलिस दरअसल काफी समय से उन्हें पकड़ने में लगी है, लेकिन अभी तक वो इसमें असफल रहे। पर फिर एक दिन जब डॉली और एडी जैसे कुछ चुराने घर से बाहर निकलते, पुलिस उन्हें देख लेती है और तुरंत उनके पीछे पड़ जाती है, जिससे फिर काफी मशक्कत के बाद आखिरकार पुलिस उन्हें पकड़ने में सफल हो जाती है। अब अगले सीन में हम आकाश में उड़ते हुए एक स्पेसशिप को देखते हैं, जिसमें सवार महिला एक कैदी से सवाल करती है कि तुमने हमारे प्लेनेट पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। वो तो अच्छा हुआ हमारे साथियों ने सही समय पर तुम्हें पकड़ लिया, वरना तो तुम हमारे लिए काफी मुसीबत बन जाती। जो इतना कहकर वो अपने एलियन साथियों से उसे खत्म करने का आदेश देती है, इसलिए वो सभी मिलकर उस पर एसिड वाली वॉमिट करने लगते हैं। लेकिन उस एसिड वाली वॉमिट से उस कैदी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक शिबॉक है, यानी कि आधा इंसान और आधा मशीन। तब शेबॉक उन सभी पर हमला कर देती है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं पाता, और फिर वो कुछ ही पल में सबका खेल खत्म कर देती है। फिर वो उस स्पेसशिप की सारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर समाकर और भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है, जिसके बाद वहाँ से एक नए प्लेनेट के लिए निकल जाती है ताकि उस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम वेल्मा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो टेलीस्कोप से स्पेस में देख रही होती है, लेकिन तभी उसे स्पेस से कोई चीज जमीन पर गिरते हुए दिखाई देती है, जो देखकर वो दंग रह जाती है कि आखिर वो चीज क्या हो सकती है। इसलिए वो तुरंत उस जगह की लोकेशन निकालकर वहाँ के लिए निकल जाती है। फिर कुछ समय बाद वो स्पेस से गिरे चीज एक खेत में आकर गिरती है, जो कोई और नहीं बल्कि शिबॉक होती है, जिसने स्पेसशिप खराब होने के कारण क्रैश लैंडिंग की थी। तब कुछ लोग जैसे उसे संभालने आते, वो उन पर ही हमला करके उनकी हत्या कर देती है। और फिर वहाँ वो स्पेसशिप वाली महिला आ जाती है जो शिबॉक के हमले से बच गई थी, लेकिन इस बार शिबॉक आसानी से उसे मार देती है। फिर सुबह होने पर वेल्मा उसी जगह पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तब एक जगह उसे उसी स्पेसशिप वाली महिला का शव मिलता है, जिसके अंदर से हरे रंग का खून निकल रहा था, जो देखकर वेल्मा हैरान हो जाती है। इसलिए वो उसके ब्लड का सैंपल ले लेती है ताकि उसकी जांच कर सके। पर तभी वहाँ शिबॉक आकर उस पर भी हमला कर देती है। वहीं डॉली और एडी जो जेल से भाग निकले थे, वो अपने एक दोस्त एरिक के साथ उसी खेत में चोरी करने आते, जहाँ वो लोग आसानी से उस खेत का ताला तोड़कर अंदर चले जाते। लेकिन वो लोग इस बात से अनजान होते हैं कि उस खेत में रहने वाले लोगों ने उन्हें देख लिया है, जिन्हें शिबॉक ने अपनी तरह आधा इंसान और आधा मशीन बना दिया है, ताकि उनकी मदद से वो पृथ्वी पर अपना कब्जा कर सके। वहीं अब डॉली और बाकी जैसे ही स्टोर रूम में आते, वहाँ उन्हें कई सारे कुत्तों के शव दिखाई देते, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। ऊपर से तभी वहाँ एक लड़की आकर उन पर हमला कर देती है, जो देखकर एरिक तो सबसे पहले वहाँ से भाग निकलता है, पर डॉली और एडी उससे लड़ने लगते और बहादुरी से उसका मुकाबला करके उसकी हत्या कर देते। वहीं इधर एरिक को नैन्सी नाम की महिला पकड़कर एक जगह लाती है, जहां उसने एक पिंजरे के अंदर वेल्मा और उसके साथ एक और आदमी को कैद करके रखा था, जिसे पाकर वो अपने साथ ले जाती है। फिर नैन्सी उस आदमी को शिबॉक के पास लेकर आती है, जो उसे भी अपनी तरह आधा इंसान और आधा मशीन में बदल देती है, ताकि वो भी उसका गुलाम बन जाए। वहीं इधर एरिक और वेल्मा को पिंजरे के अंदर एक हथौड़ी मिल जाती है, जिसकी मदद से वो लोग पिंजरा तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ नैन्सी आ जाती है, जो एरिक को धमकाती है कि सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगी, उसके बाद वेल्मा को। जो सुनकर वो एकदम ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाती, वहाँ डॉली आकर नैन्सी पर ही हमला कर देती है, और फिर उसे मारकर एरिक वेल्मा को लिए वहाँ से चली जाती है। फिर वेल्मा सभी को बताती है कि मुझे एक महिला का शव मिला था, जिसका खून हरे रंग का था। मैंने उसके खून से एक पेस्ट बनाया है, जिसकी मदद से हम शिबॉक के गुलामों को मार सकते हैं, पर ये कितना असरदार है मैं ये नहीं जानती। जो सुनकर सभी दंग रह जाते, पर किसी को भी विश्वास नहीं होता कि ये पेस्ट उन लोगों को मार भी सकता है। तभी फिर वहाँ शिबॉक के गुलाम आकर उन सभी पर हमला कर देते, जिनका वो तीनों डटकर मुकाबला करते, पर इसमें एरिक मारा जाता है। तब जैसे ही वो पेस्ट उन गुलामों पर लगाता है, उनका शरीर पिघलने लगता है, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं और फिर उस पेस्ट की मदद से उन्हें मारने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद अब वो सभी तुरंत वहाँ से निकलकर पुलिस हेडक्वार्टर आते हैं और पुलिस वालों को शिबॉक और उसके गुलामों के बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन किसी को भी उनके बातों पर विश्वास नहीं होता।
इसलिए फिर उन्हें पागल समझकर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है ताकि उन्हें जेल में डाल सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये लोग ड्रग के नशे में इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर अब कुछ समय बाद नैन्सी भी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचकर उन सभी पर हमला कर देती है, जो देखकर डॉली और बाकी भी घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर से भागने की कोशिश भी करते हैं। वहीं वो सारे शिबॉक के गुलाम अब आम लोगों पर भी हमला कर देते हैं, क्योंकि शिबॉक पृथ्वी पर अपना कब्जा करना चाहती है। इधर एक पुलिस ऑफिसर किसी सुनसान जगह पर आता है जहां उसे कुछ लोगों की हत्या होने की खबर मिली थी, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे शिबॉक के गुलाम दिखाई देते हैं जो उन शवों को खा रहे थे, जो देखकर ऑफिसर एकदम ज्यादा घबरा जाता है और फिर उन्हें गन दिखाकर धमकाने की कोशिश करता है, लेकिन गन की गोलियां उनका क्या बिगाड़ सकती थी। इसलिए वो सभी मिलकर उस ऑफिसर को बहुत मारते हैं, लेकिन वो बेचारा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। वहीं इधर शिबॉक कई सारे जनरेटर की पावर को अपने अंदर समा लेती है, लेकिन इतना पावर भी उसके लिए कम था, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उसे मिलेगी वो उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगी। तभी फिर उसे सामने रखे टीवी पर न्यूज चलते हुए दिखाई देती है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि शहर का पुराना पावर हाउस फिर से चालू कर दिया गया है, जो सुनकर शिबॉक खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसके पावर के भूख का बंदोबस्त हो गया है, जिससे वो और ज्यादा शक्तिशाली बनकर पूरी पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लेगी। दूसरी तरफ डॉली और बाकी अभी पुलिस हेडक्वार्टर में फंसे होते हैं, जहां नैन्सी उनकी पीछे पड़ी होती है, पर वो लोग जैसे तैसे उससे पीछा छोड़ाकर हेडक्वार्टर के बाहर आ जाते हैं। फिर तभी वहाँ वो पुलिस ऑफिसर भी आ जाता है, जो उन्हें अपने गाड़ी में सवार करके वहाँ से ले जाता है। वहीं इधर शिबॉक उस पुराने पावर हाउस तक पहुंच जाती है और वहाँ की सारी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर समाना शुरू कर देती है, जिससे उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉली और बाकी आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी शिबॉक की गुलाम उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिस हड़बड़ी में उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसलिए अब सभी गाड़ी से निकलकर उन गुलामों से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहाँ सभी के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है, पर गुलामों की तादाद काफी ज्यादा थी, इसलिए अब डॉली और बाकी वहां से भागने में अपनी भलाई समझते। इसके बाद अब वेल्मा और बाकी घर आकर ये सोचने लगते कि कैसे शिबॉक को रोका जाए। तभी फिर उन्हें खिड़की के बाहर काफी तेज रोशनी निकलते हुए दिखाई देती है, जो देखकर वो सभी हैरान हो जाते कि आखिर ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तब उन्हें समझ आता है कि ये रोशनी पावर हाउस से आ रही है, क्योंकि शिबॉक वहाँ से सारी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर समा रही है, और अगर उसके अंदर पूरी इलेक्ट्रिसिटी समा गई तो उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब सभी मिलकर प्लान बनाते हैं कि हमें कैसे भी करके शिबॉक को ज्यादा पावर लेने से रोकना होगा, और अगर उसकी पावर कम हुई तो वो खुद ब खुद मारी जाएगी। इसीलिए अब सभी शिबॉक के पास जाने के लिए निकल जाते हैं ताकि उसकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद कर सके। वो सभी अब उस खेत के पास आ जाते हैं, जहाँ डॉली सभी से कहते हैं कि तुम लोग तब तक उस पेड़ से शिबॉक को रोकने की कोशिश करो, तब तक मैं उसकी पावर सप्लाई बंद करती हूँ। इसलिए अब वो अकेले वहाँ से चली जाती है, पर अब डॉली जैसी पावर सप्लाई बंद करनी आती है वहाँ नैन्सी आकर उस पर हमला कर देती है, जहाँ वो डॉली को इतना मारती है कि वो बुरी तरह से घायल हो जाती है। वहीं इधर एडी और बाकी शिबॉक के पास आते हैं, जो पावर अपने अंदर समा रही थी, लेकिन जैसे वो उसे रोकने जाते गुलाम उन पर हमला शुरू कर देते। दूसरी तरफ डॉली एक गाड़ी में सवार होकर नैन्सी के ऊपर चढ़ा देती है, जिससे अब जाकर वो मारी जाती है। तब वो जल्दी से पावर सप्लाई भी बंद कर देती है, और पावर सप्लाई के बंद होते ही शिबॉक को मिल रही पावर भी बंद हो जाती है, जो देखकर अब उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। इसलिए अब वो आग बबूला होकर सभी पर हमला शुरू कर देती है, जिसके अंदर अब भी काफी ज्यादा ताकत बची थी, और उसी शक्तिशाली ताकत के कारण कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। तब शिबॉक एडी पर हमला करके उसकी हत्या कर देती है, जो देखकर डॉली को काफी गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो गुस्से में अकेली शिबॉक से लड़ने लगती है, जहां अब दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। तब चालाकी से डॉली वेल्मा का पेट शिबॉक के मुंह में ही डाल देती है, जिससे अब जाकर शिबॉक मारी जाती है, लेकिन उसके गुलाम अब भी जीवित थे। इसलिए अब डॉली और बाकी एक टीम बना लेते ताकि उन सभी को खत्म कर सके। डीसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।